शेमुशी जो हमारे प्रकरण में शेमुशी का दूसरा अध्याय है, दशम पाठ जटायोः शौर्यम नाम से अ, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज की इस कक्षा में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की वर्ग 1 की परीक्षा में ये सारे प्रकरण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक पाठ अगर जरा सी भी लापरवाही से पढ़ा गया तो फिर वो हमारे नंबरों को ले जाएगा और हमारा सिलेक्शन भी रुक सकता है। इसीलिए कहीं पर भी हमें ये अवसर खोना नहीं है, किसी भी कीमत पर जब समय है तो इसका उपयोग करते हुए एक एक नंबर को सुरक्षित करने का प्रयास करना है। देखिएगा, आज की ये जो कक्षा है इसमें हम पढ़ रहे हैं जटायोः शौर्यम पाठ को। जटायोः शौर्यम आप सभी को पता है, जटायु का शौर्य इसमें बताया गया है। जटायु एक पक्षी राज हुए हैं और रामायण काल में इनकी बड़ी भूमिका थी, बड़े प्रसिद्ध थे और इन्हीं के विषय पर उनका शौर्य और उनका युद्ध जो रावण के साथ हुआ उसके बारे में आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की ये जो कक्षा है इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा जटायोः शौर्यम थोड़ा सा इसलिए समझने योग्य है क्योंकि इससे प्रश्न आदि बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। जब मैंने इसका देखा, जो इसका अभ्यास कार्य है, एक्सरसाइज है, तो इसमें देखेंगे और आप पास पाएंगे कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला जो पाठ था भारतीय वसंत गीति, उसमें अधिक प्रश्न उत्तर नहीं बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए आप सभी जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग इसको अच्छे से समझें कि इसमें से प्रश्न ज्यादा बन सकते हैं और ज्यादा बनेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अधिकतर अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। देखिएगा, प्रस्तुतोयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्रितोऽस्ति। अत्र जटायुरावणयोः युद्धस्य वर्णनम् अस्ति। पक्षिराजो जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रंदनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। कहते हैं कि ये जो पाठ्यांश है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के अरण्य कांड से लिया है। यहाँ पर जटायु रावण का युद्ध का वर्णन किया है। पक्षीराज जटायु जो हैं वो पंचवटी जंगल में रोती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर के वहां पर जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। और वो जो जटायु हैं वो क्या करते हैं, जटायु वो जो पाप कर्म में लगा हुआ है रावण, उस रावण को जो सीता का अपहरण कर रहा है उस निंद्य कर्म से निवृत्ति के लिए प्रबोधन करते हैं, उपदेश देते हैं। परंचा अपरिवर्तित मति ही रावण तमेव अपसारयति। लेकिन जो रावण है वो अपरिवर्तित मति वाला हो जाता है, उसकी मति बुद्धि नहीं बदलती है और वो जो है अपहरण करने का मन बना करके आया था, वो अपहरण करने के लिए उद्यत हो जाता है। ऐसा वह रावण तमेव अपसारयति, उसी को अपसरित कर देता है, उसी को भगा देता है, हटा देता है। किसको? जटायु को। उसकी बात को सुनता नहीं है। तथा पक्षीराजा, तब वो पक्षीराज तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति। वो तुंड माने अपनी चोंच से और पादाभ्याम अपने पैरों से, प्रहरति माने प्रहार करता है। स्वनखैः रावण से गात्राणि विदारयति। तो कहते हैं कि अपने नाखूनों से रावण के शरीर को विदारित कर देता है, विदीर्ण कर देता है। एवंच बहुविध बहुविध आक्रमणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथी हताश्वः व्रणी विरथश्च संजातः। और जो बहुत सारे आक्रमण जब वो कर देता है तो अनेकों आक्रमणों से रावण जो है भग्न धनवा हो जाता है, हत सारथी हो जाता है, उसका सारथी मर जाता है, घोड़े मर जाते हैं, व्रणी अर्थात घायल हो जाता है और रथहीन हो जाता है। ऐसा वह खगाधिप जो है, खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारैः व्रणी महाबली रावणः मूर्छितो भवति। और ऐसे बार बार प्रहार से, जटायु के प्रहार से रावण मूर्छित हो जाता है। अब इसी प्रकरण को यहाँ पर इस
पाठ में हमें श्लोकों के माध्यम से बताया है, रामायण के श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्शायत लोचना। कहते हैं तदा सा विलपन्ति सुदुःखिता, विलपन्ति वाचः। सा मतलब वह जो सीता है, तदा माने तब, तब वह सीता ने क्या किया, करुणा वाचो, करुण वाचा, करुण वाणी में, विलपंती जो विलाप कर रही है, सुदुखिता, सुदुखिता अर्थात जो बहुत अधिक दुखित है, दुखी है, ऐसी वो करुणा वाचो विलपंती, करुण वाणी में विलाप करती हुई उस सीता ने, जो कैसी है, आयत लोचना, जिसकी लोचन माने कि आंखें, आयत अर्थात बड़ी बड़ी हैं, बड़ी आंखें हो गई हैं, हाँ, फैली हुई आंखें हैं जिसकी, ऐसी उस सीता ने वनस्पति गतम, पेड़ पर, वनस्पति माने होता है पेड़ पौधे, तो उन पेड़ पर गतम अर्थात गए हुए, गृध्रम अर्थात गिद्ध को, पक्षी राज को, गिद्ध को क्या किया, ददर्श अर्थात देखा। अब उसने पक्षी राज को, गिद्ध को देखा। अब आगे क्या होता है, दूसरे श्लोक को देखते हैं। जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेणा करुणम पाप कर्मणा। अब कहते हैं जटायो पश्यमाम, सीता कहती हैं जटायो अर्थात हे जटायु, यहाँ पर हे का अध्याहार कर लीजिए आप लोग कि हे जटायु, माम पश्य, माम मतलब मुझको, पश्य माने देखो, आर्य माने हे आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, तुम क्या करो, माम पश्य मुझको देखो। कैसे देखो, तो कहते हैं हिरियमाणाम, जो हिरियमाण है, जिसका अपहरण हो रहा है, कैसा, तो कहते हैं अनाथवत, अनाथ की भांति, किसी अनाथ की तरह जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारे की भांति मुझको अपहृत होते हुए, हिरियमाण होते हुए, कैसा क्या करो, तो कहते हैं पश्य माने देखो। कौन कर रहा है, तो कहते हैं अनेन राक्षसेन्द्रेण, अनेन माने इसके द्वारा, राक्षसेन्द्रेण जो राक्षसों में इंद्र है, हाँ, राक्षसों का स्वामी है, उसके द्वारा, पाप कर्मणा अकरुणम, पाप कर्मणा, अकरुण, अकरुणम अर्थात जो करुणा से हीन है, निर्दयी है, ऐसे पाप कर्म के द्वारा मुझको, जो बेसहारों की भांति लिए जा रहा है, तो ऐसी मुझको पश्य माने देखो। दोबारा देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पर अर्थ कहते हैं जटायो, आर्य जटायो, हे आर्य जटायु, अनेन राक्षसेन्द्रेण, इस राक्षसेन्द्रेण मतलब राक्षसों के स्वामी के द्वारा, पाप कर्मणा, पाप कर्म के द्वारा, जो पाप कर्म कर रहा है, इस पाप कर्म के द्वारा, अकरुणम अर्थात निर्दयी होकर के, हाँ, माम अर्थात मुझको, ह्रियमाणाम अनाथवत, अनाथों की तरह, बेसहारों की तरह, लाचार, बेसहार और लावारिस की तरह, ह्रियमाणाम माम पश्य, मुझ अपहरण करती हुई मुझको, पश्य माने देखो, देखो मेरा अपहरण हो रहा है, इस प्रकार का सीता ने जटायु से कहा। अब क्या हुआ, तो कहते हैं तम शब्दम अवसुप्त जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रम वैदेहीं च ददर्श सः। तम शब्दम अवसुप्तः तू, अवसुप्तः जटायु, जो अवसुप्त था, आराम कर रहा था, निद्रा में लीन था, बढ़िया चैन की नींद जो है सो रहा था, कौन, जटायु। वो जो जटायु था वो कैसा था, वो अवसुप्त था, मतलब आनंद चैन की नींद सो रहा था, आराम कर रहा था, विश्राम की अवस्था में था, हाँ। तो ऐसे उस जटायु ने, अथ माने अब, क्या किया, तम शब्दम शुश्रुवे अर्थात उस शब्द को सुना,
किसके शब्द को? सीता के शब्द को। सीता ने जिस प्रकार से करुण वाणी में कहा कि मुझको बचाओ, मुझको देखो, मुझे ये पकड़ करके ले जा रहा है। तो जटायु ने क्या किया, उसको सुना उस शब्द को, और कहते हैं निरीक्ष रावणम क्षिप्रम वैदेहीम चा ददर्शः। निरीक्ष रावणम क्षिप्रम, क्षिप्रम माने जल्दी ही उसने, क्षिप्रम माने जल्दी, निरीक्ष माने देख करके, रावणम जल्दी से उसने रावण को देखा, और रावण को जल्दी देख करके सहा वैदेहीम चा ददर्श, चा और सह जटायु, उस जटायु ने वैदेही को भी ददर्श माने देखा। पहले जल्दी से रावण को देखा और देख करके फिर वैदेही सीता को देखा। विदेह जो है, विदेह क्षेत्र से ये आई हुई थी, विदेह नामक देश की जो है ये कन्या थी, इसलिए इनको वैदेही कहा जाता है। ठीक है, वैदेही इनको कहते हैं। तो वैदेही सीता का ही अपर नाम। तो क्षिप्रम वैदेहीम, शीघ्र ही उसने वैदेही सीता को देख लिया। देख लिया तो क्या हुआ, आगे चलते हैं। ततः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंगा तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभांगिनम। अब कहते हैं कि ततः पर्वत श्रृंगावः, ततः माने तभी, पर्वत श्रृंगावः अर्थात पर्वत की, श्रृंग माने होता है शिखर, पर्वत के शिखर की तरह जिसकी आभा थी, आभा से तात्पर्य समझिए कि जिसकी चमक जो है, पर्वत का जो आपने देखा होगा, जो पर्वत होता है, पर्वत के जो श्रृंग अर्थात की शिखर है, पर्वत के शिखर के समान जिसकी आभा अर्थात चमक है, जो चमकीला है, हाँ, ऐसा वह जो खगोत्तम अर्थात खगों में उत्तम, मतलब पक्षियों में जो उत्तम पक्षी था, तीक्ष्ण तुंडहा जिसकी तुंड माने चोंच बड़ी तीखी थी, वनस्पतिगतः और उसने क्या किया, वनस्पतिगतः अर्थात पेड़ पर जो बैठा हुआ था, हाँ, श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम, श्रीमान अर्थात शोभा से युक्त था, उसने क्या किया, शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ, गिरम माने वाणी को, शुभ, शुभम माने शुभम, गिरम माने वाणी को, व्याजहार माने आगे कहा। अब वो जो पर्वत की श्रृंखला, जो पर्वत के शिखर के समान चमकीला है, पर्वत श्रृंगावा तीक्ष्ण तुंगा तुंडा अर्थात की जिसकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण तीखी है, खगोत्तम पक्षियों का राजा है, वनस्पतिगतः पेड़ पर स्थित, श्रीमान जो श्री से लक्ष्मी से युक्त है, शोभायमान हो रहा है, ऐसे उस जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वाणी को व्याजहार मतलब कहना शुरू किया, अपनी शुभ वाणी से कहना प्रारंभ किया। क्या कहा, अब देखते हैं अगले श्लोक में। निवर्तयमतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परो अस्य विगर्हयेत्। कहते हैं कि निवर्तय मतिम नीचाम, निवर्तय अर्थात छोड़ो। अब जटायु जो है रावण से कहते हैं, हे रावण, पर दाराभिमर्शनात्, पर अर्थात दूसरे की, दारा माने स्त्री, अभिमर्शन अर्थात पर दारा के पास निकट जाने का, पर दूसरे पराई स्त्रियों के पास जाने का, जो संबंध स्थापित करने का जो तुम्हारी क्या हुई है, नीचाम मतिम, जो नीच मति है, तुम्हारी कुत्सित बुद्धि है, इसको निवर्तय अर्थात छोड़ दो। क्यों, तो कहते हैं तत् न धीरा समाचरेत, उस कार्य को धीरा न समाचरेत, धीर व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति, वीर व्यक्ति, राजा महाराजा लोग न समाचरेत नहीं करते हैं, उस कार्य को धीर वीर गंभीर लोग नहीं करते हैं। यत परो अस्य विगर्हयेत, जिससे परो अर्थात दूसरा कोई व्यक्ति, पर जो पराये लोग हैं, वो पराये लोग अस्य विगर्हयेत, अस्य अर्थात इसकी,
विगर्हयेत अर्थात विगर्हा करें, निंदा करें। इसीलिए उस कार्य को लोग धीर व्यक्ति नहीं करते हैं जिससे लोग निंदा करते हों, जिसकी लोग बुराई करते हैं, उस कार्य को धीर वीर गंभीर लोग नहीं करते हैं। इसीलिए पराई स्त्री के अभिमर्शन वाली जो तुम्हारी बुद्धि हुई है, इस नीच बुद्धि को छोड़ दो, ऐसा ये कह देते हैं। अब आइए, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद में फिर क्या होता है। 6वां श्लोक देखते हैं। आगे वो कहता है, जटायु, देखो जटायु की फोटो भी बहुत बढ़िया यहाँ पर दी है पुस्तक में। वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथः कवचीशरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। अब यहाँ पर जटायु उसको धमकी भी देते हैं और उपदेश भी देते हैं और अपनी अवस्था भी बताते हैं। कहते हैं, वृद्धो हम, मैं बूढ़ा हूं, त्वम युवा, तुम युवा हो, धनवी, धन से, धनु से युक्त हो, धनुष लिए हुए हो हाथ में, धनुष चला दोगे, धनुष छोड़ दोगे अभी। हाँ, सरथा, तुम रथ से युक्त हो, कवचा, कवची अर्थात कवच पहने हुए हो, शरीर अर्थात बाणों से युक्त हो, बाण भी तुम्हारे पास कई प्रकार के शस्त्र लिए हुए हो। फिर भी अपि, फिर भी न च, और ना ही तुम क्या कर पाओगे, वैदेहीम आदाय, वैदेही को आदाय माने ले जा करके, वैदेही को लेकर के, मैं कुशली, मेरे कुशल रहने तक, वैदेहीम आदाय च, वैदेही को लेकर, और मैं कुशली च, मेरे कुशल होने पर न गमिष्यसि, नहीं जाओगे। जब तक मैं कुशल हूं, जब तक मैं भला चंगा हूं, जीवित हूं, मेरे होते हुए तुम वैदेही को लेकर के नहीं जाओगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो जटायु है, वो जटायु स्पष्ट रूप में धमकी दे रहा है कि अहम वृद्धा, मैं बूढ़ा हूं, तुम युवा, तुम जवान हो, धनवी, तुम धनुष से युक्त हो, सरथा, तुम रथ से युक्त हो, कवची, तुम कवच से युक्त हो, शरी, तुम शस्त्रों से, बाणों से युक्त हो, फिर भी अपिच, फिर भी वैदेहीम आदाय, वैदेही को ले जा करके, मैं कुशली च, मेरे कुशल होते हुए, मेरे सकुशल होते हुए, मेरे जीवित होते हुए, वैदेहीम आदाय, वैदेही को ले जा करके, सीता को ले जा करके, न गमिष्यसि, तुम नहीं जा पाओगे, नहीं बच पाओगे। सीधा स्पष्ट कह दिया है। किसने? जटायु ने। किसको? रावण को, कि मेरे जीवित रहते, मेरे कुशल रहते तुम वैदेही को लेकर नहीं जा पाओगे। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। लेकिन वो माना नहीं ना, रावण नहीं माना, तो इन्होंने क्या किया जटायु ने, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। अब यहां पर कहते हैं, कौन कहता है, देखिए अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो, तस्य माने उसके, उस जटायु के, तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण माने तीखे, नखाभ्याम माने, नखाभ्याम का मतलब हुआ कि नाखूनों से, जो दोनों नाखून थे दोनों पंजों के, उन दोनों पंजों के नाखून से, तो चरणाभ्याम, और दोनों पैरों से, महाबलहा, जो महाबली था, कौन? जटायु, तस्य गात्रे, उसके गात्र में, भाई उस रावण के गात्र माने शरीर में, बहुधा, बहुत प्रकार से, व्रणान चकार, अर्थात व्रणान माने की घाव, चकार माने कर दिए। जटायु माना नहीं, उसने तीखे अपने नाखूनों से और पैरों के पंजों से, जो कैसा था ये जटायु, कम थोड़ी था, महाबलहा, महाबली था, पतग सत्तमः, पक्षियों में बड़ा सत्तम अर्थात उत्तम था। ऐसे उस जटायु ने क्या किया, तीक्ष्ण नखाभ्याम,
तीखे तीखे नाखूनों से और अपने पैरों के पंजों से बहुधा तस्य गात्रे व्रणान चकार, बहुत प्रकार के उसके गात्र में, उसके शरीर में व्रणान माने घाव कर दिए, उसको नोच लिया, छोड़ा नहीं रावण को। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, बड़े क्रोध में था जटायु। उसकी पूरी बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। आगे देखते हैं अगला श्लोक। देखिए युद्ध का वृत्तांत यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हाँ, ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरः। ततोस्य सशरम चापम, जो शर से युक्त था, बाणों से युक्त था, और चापम अर्थात धनुष से युक्त था। अस्य, इसका क्या किया, मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता माने मोती, मणि माने के मणि, मुक्ता मणियों से विभूषित, सशरम चापम बाण से युक्त, चाप माने धनुष को, अस्य माने इसके, रावण के जो बाण से युक्त धनुष था, जो मुक्ता से मणियों से विभूषित था, क्या किया, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से, महातेजा और महान तेज से, पतगेश्वरा बभंजा, और जो पतगेश्वर था अर्थात कि पक्षियों का राजा था, कौन कौन था, जटायु। उस जटायु ने, उस गिद्ध ने क्या किया, बभंजा अर्थात उसके क्या किया, उसके धनुष को भी, बभंज माने तोड़ डाला, छोड़ा नहीं। हाँ, उसके शरीर में भी घाव कर दिए। और अस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंजा पतगेश्वर, उस पतगेश्वर ने, जो पक्षियों का राजा था, उसने महान तेज से युक्त क्या किया, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से क्या किया, कि उस बाण से युक्त धनुष को, जो मुक्ता मणियों से विभूषित था, उसको बभंज माने तोड़ डाला। आइए अब आगे देखते। सभग्न धन्वा विरथो हताश्व हत सारथि तलेन अभिजगानाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। अब कहते हैं सभग्न धनवा, वो भग्न धनु वाला, टूटे हुए धनुष वाला, विरथो रथ से हीन होने वाला, हताश्वो मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी ही अर्थात जिसका सारथी मारा गया है, ऐसा वह जो कौन था, रावण था। उसने क्या किया, जो क्रोध मूर्छिता अर्थात क्रोध से मूर्छित हो रहा था, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे उस रावण ने तलेन मतलब अपने हाथ के तलवे से अर्थात थप्पड़ से, चांटे से, अभिजगान जटायुम, आशु, आशु माने शीघ्र ही, तुरंत, थप्पड़ से जटायु को, अभिजगान माने मार दिया, थप्पड़ मार दिया रावण ने। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहून दस्तदा व्यापहरदरिंदमः। कहते हैं कि जटायु भी कम नहीं था। हाँ, जैसे ही इसने उसको मारा थप्पड़ों से, जटायु ने अपनी पूरी सेना ले ली। जटायुस्तम अतिक्रम्य, उस पर आक्रमण करके, कैसे, तो कहते हैं तुंडेन, चोंच से उस पर आक्रमण कर, और अस्य वाम बाहून, और इसकी वाम बाहून अर्थात बाएं की, बाई 10 दिशाओं को, 10 बाहुओं को, ये जो बाजुएं होती हैं, इन 10 बाजुओं को, तदा तब क्या किया, व्यापहरद अरिंदमः, अरिम दमती इति अरिंदमः, अरियों का जो दमन करता है दुश्मनों का, वो अरिंदम कहलाता है। तो कहते हैं ऐसा वो जो था जटायु, उसने क्या किया, व्यापहरद अर्थात उखाड़ डाला, किसको, बाम बाहून, उसकी बाई भुजाओं को, जो 10 भुजाएं थी, उन बाम बाहून 10, तदा व्यापहरद अर्थात उसको उखाड़ डाला, अरिंदमा, जो अरिंदम था मतलब बड़ा बलशाली था, दुश्मनों को मार देने वाला था जटायु, उसने उसकी 10 बाई तरफ की भुजाओं को काट डाला। समझिएगा कितना शूरवीर रहा होगा वो। आइए अब इस पाठ में शब्दार्थ देखते हैं। क्रियमाणाम नियमानाम
ले जाती हुई, अपहरण करती हुई, राक्षसेंद्रेण, जो राक्षसों का राजा है, परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्रियों के स्पर्श से, विगर्हयेत अर्थात निंदा करनी चाहिए, धनवी अर्थात जो धनुष से युक्त है, कवची जो कवच से युक्त है, शरी है जो बाण लिए हुए है, शरी अर्थात बाण लिए हुए, व्याजहार माने ऐसा कहा, निवर्त माने मना करो, रोको, व्यपाहरत अर्थात उखाड़ दिया, और व्रणान माने चोट के घावों को, भवंज अर्थात तोड़ दिया, पतगेश्वर माने जटायु ने, भग्न धनवा, भग्न भग्न धनवा माने जिसका धनुष भग्न हो गया है, टूट गया है, जिसका धनुष टूट गया वो भग्न धनवा कहलाता है। हताश्व अर्थात जिसके अश्व माने घोड़े, हत माने मारे जा चुके हो, अभिजगान अर्थात अभिजगान माने हमला कर दिया, आशु माने शीघ्र ही, तुंडेन माने मुंह से, चंचू से, चोंच से, खगाधिपह, खगाधिपह का मतलब क्या होगा, खगाधिपह का मतलब होगा जो पक्षियों का राजा है, अरिंदमा अर्थात जो अरियों का नाशक है, शत्रुओं का दमन करने वाला है। ठीक है, आइए इसमें अब एक पदेन उत्तर देखते हैं। आयत लोचना का आसीत, बताइए कमेंट में जल्दी से, आयत लोचना का आसीत, सा कम ददर्श, उसने किसको देखा, उस आयत लोचना ने किसको देखा, हाँ बताइए कमेंट में। खगोत्तमा कीदृशीम गिरम व्याजहार, हाँ जटायु जो वो जटायु था उसने कैसी वाणी का प्रयोग किया, बताइएगा। जटायु काभ्याम रावण से गात्रे व्रणम चकार, जटायु ने किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा रावण के शरीर में व्रणम चकार माने की घाव कर दिए। अरिंदमा खगाधिपा कतिबाहुन व्यापहरद, कहते हैं अरिंदम नामक जो खगाधिप था, जो पक्षियों का राजा था, उसने 10 बाहुन व्यापहरद, 10 भुजाएं काट डाली थी, किसकी, रावण की। आइए आगे देखते हैं, देखिएगा कहते हैं ऋणी प्रत्यय का प्रयोग, गुण से गुणिन, दान से दानिन, कवच से कवचिन, शिर से शिरिन, कुशल से कुशलिन, इस प्रकार के शब्द बनते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए अब आगे कहते हैं ऋणी प्रत्यय के बाद के रावण और जटायु के विशेषण यहाँ पर लिख दिए हैं, उनको अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे युवा, तो युवा है रावण, सशरह रावण, वृद्ध जटायु, हताश्व रावण, महावाला ये भी रावण, नहीं महावाला जटायु, और पतंग सप्तमा भी जटायु, भग्न धनवा मतलब जिसका धनुष टूट गया है, रावण, महागृद्रा मतलब वनस्पति, जो वनस्पति में स्थित है, कौन, जटायु, खगाधिपा माने जटायु, क्रोध मूर्छित अर्थात क्रोध में मूर्छित हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गुस्से ही गुस्सा आ रहा है। पतंगेश्वर माने पतंगों का ईश्वर, मतलब पक्षियों का जो स्वामी है। सरथा, अब ये कौन है, तो आपको पता है जटायु। सरथा जो रथ से युक्त है रावण, कवच से युक्त है वो भी रावण है, और शरी शर से युक्त है वो भी रावण ही है। कवची, सरी, सरथा ये तीनों रावण के विशेषण। अब देखिएगा इनके हमें पर्यायवाची शब्दों के साथ में मिलान करना है। देखिएगा कवची, कवची का हो जाएगा कवचधारी, आशु मतलब शीघ्रम, विरता माने तथ विहीना, पपात माने सॉरी पपात मतलब अपतत माने गिरा, भूवि माने पृथिव्याम पृथ्वी पर, पतक सप्तमा माने जो पक्षियों में सप्तम यानी कि उत्तम है। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत, विलपंती विलोम होगा, हसंती आर्य हो जाएगा, क्या होगा बताओ, अनार्य। हाँ ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, इन सब के विशेषण दिए हैं, हमें इसको लगाना है, सही तरीके से योजित करना। अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत शुभाम, अब शुभाम के साथ में आपको एक विशेष जोड़ करके संस्कृत का वाक्य बताना है, ये तो आएगा नहीं। यहाँ देख लो,
त्रयाणाम लोकानाम समारा, त्रिलोकी, पंचवटी, सप्तपदी, अष्टभुजा, चतुर्मुखी, इस प्रकार से ये सारे शब्द बन जाते हैं समास के द्वारा। आगे देखते हैं। कहते हैं यहाँ पर कवि परिचय में कहते हैं वाल्मीकि आदि काव्य रामायण के रचयिता हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच युगल में से एक के मार दिए जाने पर उसकी सहचरी के विलाप को सुनकर द्रवित हो गया था। उनके मुख से सांप के रूप में जो वाणी निकली थी, हाँ, वो श्लोक के रूप में थी। वही आदि श्लोक माना जाता है संस्कृत का, जिसको मैंने आपको बताया भी था। याद है आप लोगों को? मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था रामायण के विषय में, तब इसके बारे में बताया था कि मां निषाद प्रतिष्ठा में तम गमा शाश्वती समाह यक्रौंच मिथुनादेक, हाँ, मवदी काम मोहितम, इस प्रकार से ये जो श्लोक था इसको आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अब ये भाव विस्तार सारी चीजें इन्होंने भाव में सारी चीजें बता दी हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका काम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आज की ये जो कक्षा हुई है, इस कक्षा में हमने अध्ययन किया है हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित और पाठ्यक्रम में विशेष जिसकी भूमिका है, ऐसे हमारे इस पाठ, कौन से पाठ को, तो इसका नाम आपको पता है, जटायु शौर्यम नामक पाठ को हम सभी ने पढ़ा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। समय हमारा समाप्त हो चुका है। अगली कक्षा होगी कब होगी? 2:10 से 2:50 तक वो कक्षा चलेगी। तब तक थोड़ा सा आप रेस्ट लीजिए 25 मिनट का, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगली कक्षा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार।